नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मेरा नाम है सचिन। आज हम आए हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर आज सुबह सिंगीपुर बॉर्डर पर मीटिंग हुई थी किसानों की, जिसमें क्या फैसला आया और क्या आगे के निर्णय लिए गए, इस पर हम बात करने के लिए यहां आए हुए हैं, जिसमें हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं बॉर्डर पर। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सतवीर जनेठी, मंडल महामंत्री मेरठ। आपका नाम? प्रमोद कुमार, भारतीय किसान जिला प्रवक्ता मेरठ। अमरपाल सारण, मेरठ। आज जो मीटिंग हुई है, क्या उसमें क्या फैसले लिए गए हैं, क्या नतीजे उसके निकले हैं, क्या आपको कुछ मालूम है? भाई एक बात है, ये तो अभी घोषणा तो कुछ मन से हुई नहीं। चौधरी साहब पहुँचेंगे रात्रि में, उनके आने के बाद में। पर ये है अगर भाई काम तो प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ कैड़ा है नहीं। अगर ये भेजना चाहेंगे न्यू करे अपने घर में चले जाओ भाई, MSP पे कानून बन जा। जो किसान हमारे जिन्होंने मुकदमे दर्ज हुए आंदोलन के दौरान, उनके मुकदमे वापस हो जा। और ये जो है 2020 बिजली वाला है वो वापस हो जा। और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं इन्हें मुआवजा मिल जा। और एक स्मारक बनाया जाए जिन पर शहीदों के नाम लिखे जाए। और एक आपका छठा जो है वो दैनी गृह राज्य मंत्री जो है भाई वो बर्खास्त हो और मुकदमे कायम। हमारी 6 मांग। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे किसान आंदोलन के लोग, तो वो बताया कि उन्होंने 5 लोगों की कमेटी बना ली है, जो सरकार से अब बात करेगी। आगे जो सरकार ने 5 नाम मांगे थे, तो वो अब जो भी बात करेगी उसमें आपको क्या क्या मुख्य मांगे होंगी उन? देखिए, मांगे तो हमारी जो पहले थी वही आज हैं। 6 ही मांग पहले थी, 6 ही आज हैं। लेकिन सरकार ये चाहती थी कि इन्हें गुमराह करके मीडिया के माध्यम से उन्हें वापसी भेज दो बिना कुछ बात करे। लेकिन किसान बहुत बुद्धिजीवी है, ऐसा नहीं है बेवकूफ़ है वो किसान। पहले किसान बहुत सीधा सच्चा होता था, लेकिन अब समझदार हो गया ना, देख देख करके पैतरे को राजनीतिक पार्टी हो गई। तो किसान बिना अपनी मांगों को मनवाए वापसी किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। सरकार से 5 आदमी कमेटी बना, वो चाहती थी कि इसमें तोड़फोड़ करके जो है तुम जो है 5 आदमी करा लो। भाई जब 32 आदमी 38 आदमी का 42 आदमी का हमारी जत्थेबंदी थी, तो सब में बुला लेते, क्या आपत्ति? क्या जगह नहीं है कि तेरी सरकार के पास करके साथ बैठ कर वार्ता हो सके? लेकिन सरकार चाहती है कि इन्हें फूट डालो, राज करो, ये इस तरह की सोच है। लेकिन ये किसान जत्थेबंदी बहुत सोची समझी ईमानदार है और ये किसान हित में कार्य करेगी, भले ही इन्हें कुछ भी करना पड़े। जैसे कि कल किसानों से, जो हरियाणा के किसानों ने बात की थी हरियाणा की सरकार से, वहाँ पे जो 48,000 केस हुए किसानों पर, उसको वापस लेने को और किसानों को मुआवजा देने को, तो हरियाणा सरकार से वो बातचीत विफल रही है। तो आप इस पर क्या कहें? नहीं, आज फिर वार्ता बता रहे हैं कि आज फिर वार्ता हुई है। और देखो, एक बात बताओ, विफल नहीं होगी। हमें पूर्ण आत्मा से विश्वास है कि हमारी जो मांगे हैं वे सही हैं, वाजिब हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री को, इस केंद्र सरकार को माननी पड़ेंगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी माननी पड़ेंगी और लिख के देना पड़ेगा। जैसे कि अभी हरियाणा ने कल मना कर दिया था, और आज भी अभी तक कोई ऐसा सफल होने की उम्मीद नहीं है। अभी तक कोई ऐसा फैसले नहीं आए हैं। तो क्या आपको केंद्र से उम्मीद है पूरी? मेरा मानना यह है, केंद्र भी मना कर रही थी, स्टेट भी मना कर रहे थे, काले कानून ये वापसी नहीं होंगे। ये वापसी हुई है कि नहीं हुई? ये मांगे हमारी मानेंगे, लेकिन अभी ये सोच रहे शायद हो जा, थोड़ा हिटलर गिरती दिखा रहे हैं। ये घुटनों में आ रहे हैं। इन्हें मांग हमारी माननी पड़ेंगी, हर हाल में माननी पड़ेंगी, क्योंकि किसान की जो वाजिब मांग है उसे कोई नकारात्मकता में नहीं है। वो उसे जो है ऐसा नहीं कि उसे झुटला देंगे। पूरे देश का किसान आज अपनी MSP कानून पे एक है, एक मत है। पहले कहा जा रहा था कि किसानों की तरफ से सिर्फ एक मांग है, बिल वापसी। ऐसा अभी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि और मांगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे तो इनका मन ही नहीं है वापस जाने का। मतलब देखो, ऐसा है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो ये ना चाहता हूँ मैं वापसी चला जाऊँ। यहाँ लेट के देख ले कोई मंत्री या जो है विधायक या हमारे जो है PM साहब, एक रात निकाल कर देख लेना ठंड पे बॉर्डर में कैसी हालत होती है यहाँ। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि ये इस तरह की छोटी घिनौनी जो है राजनीति कर रहे हैं और वोट के लिए जो है माफ़ी मांग रहे हैं। अरे तुम खुले दिल से किसान को देना चाहते हो तो किसान बहुत बड़ा जो है वो है, अब बकस लेगा तुम्हें अगर तुमने जो है दिल से जो है इसकी मांगों को मान लिया। तो किसान भगवान का रूप है, इसके अंदर छल नहीं होता। लेकिन जितनी भी ये पार्टियाँ होती हैं सारी छली होती हैं, छलती हैं किसान। अगर सरकार बातचीत करने में असफल है तो असफल हम भी ना हुए हैं, असफल हम भी नहीं है। हमारा भी एक कदम आगे है। हम पट्टे ठोक कर लड़ेंगे, पट्टे ठोक कर। हम इतने लड़ेंगे जहां तक यह सरकार यूँ सोच रही है कि इन्हें खत्म कर दे, हम सरकार को ही खत्म करके जाएंगे। जैसे कि अभी यूपी चुनाव से पहले जब अभी 3 कानून वापस नहीं हुए थे, तो यूपी चुनाव के लिए आप लोग मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पे सम्मेलन कर रहे थे कि इनको जो सरकार है उसको वोट की चोट देनी है। तो अभी वापस ले लिया कानून, लेकिन MSP की मांग अभी आपकी नहीं मानी है। अगर वो ये MSP की मांग नहीं मानते हैं, तब क्या फिर से ऐसी सम्मेलन होंगे? एक बात सुन ले, कान खोल के सुन लो।
अगर दिल्ली में किसान नहीं जा रहे तो दिल्ली को हम गांवों में नहीं घुसन देने के, दिल्ली को गांवों में घुसन नहीं दे बिल्कुल भी, यह साफ है हमारी बात। देहात में कोई विधायक नहीं जा रहा भाजपा का, भाजपा सरकार, सुनो जी, भाजपा किसी विधायक को गांव में नहीं बढ़ने दिया जा रहा। अगर ये सोच रहे किसान तंग है, तंग ये भी हैं, इन्हें भी कोई रास्ता विकल्प नहीं मिल रहा है कि हम देहात में गांव में जा कैसे हैं। अभी जैसा आपने कहा बस तीनों काले कानून वापस कर ले, सुनो ये हमने लिए कहाँ थे, ये तो सरकार जबरदस्ती ठोक रही थी हमारे पर। हमारी मांग तो मेन MSP है, और जो आंदोलन के दौरान हमारे किसान भाइयों मुकदमे ठोक के गए हैं भाई, जो हमारे मान्य टिकैत कहना है भाई अगर हम ऐसा चले जाए तो वे हमारे भाई तो रोज वहीं खड़े रहेंगे थानों कचहरी में। उन्होंने को कत्ल करा, कोई जुर्म करा है, मुकदमे तो आंदोलन के हुए हैं भाई। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी भाई हम हमारे मुकदमे वापस हो जा, बिजली का विद्युत नियम 2020 ये वापस हो जा, वो पराली वाला था वो वापस हो जा, हाँ डैनी है ये बर्खास्त हो। हमारी 6 मांग हैं और वाजिब मांग हैं भाई, अपनी मांग के बगैर हम लोग वापस नहीं जाएंगे, भले चाहे में और साल भर और टिकना हो, जो भी हमारे प्रवक्ता जी का आदेश हो। जैसे ही यहाँ कई जगह पोस्टर लगे हैं कि बिल वापसी तभी घर वापसी हुआ, तो मतलब बिल वापस हो गए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 6 मांगे आपकी और हैं, तो क्या गारंटी कि और मांगे नहीं बढ़ेंगी आगे? हम जो है किसान बुद्धिजीवी हैं, अब अनपढ़ किसान नहीं रहे, हमें नहीं चाहिए था जो दिया था, अब हम जो मांग रहे वो दो। जो आपने गिफ्ट दी थी वो हमने कभी नहीं मांगी थी, हम जो मांग रहे वो दो। हमें MSP का गारंटी दो, हमें उचित भाव मिले। एक समय था 69 का, जब 3 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था, अब 30 कुंटल में आता है। किसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम हुए नौकरी में 2 से 78 रुपया में, जिसमें 2 से 78 मिलते थे उसको मिल रहे 45,000। कर्मचारियों का वेतन बढ़ा 160 गुना, और हमारी गेहूं बिकता था 140 का, वो बिक रहा 1800, 13 गुना। शोषण है। मोदी जी हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी हैं, हमारा तुमने पतन किया है। कर्मचारियों के बढ़ाए 14%, अभी महंगाई जिसमें चपरासी का 2500 रुपया बढ़ता है और हमारे किसान का 40 रुपया प्रति कुंटल। शर्म नहीं आई तुम्हें बिल्कुल? जब हम 100 कुंटल बेचेंगे तो 4000 बाड़ू मिलेंगे, और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सम्माननीय मोदी जी जब चुनाव लड़े बनारस से, उस समय कहते थे ना मुझे किसी ने भेजा है ना मैं आया हूँ, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। गंगा मैया अप्रत्यक्ष थी, यहाँ साक्षात आदमी बैठे 1 साल के, आपको बिल्कुल होश नहीं आया, कहाँ थे आप? अब आपके कानून से सुनना नहीं चाहते थे बात, अब माफ़ी मांगी और तीनों कानून वापस लिए, और ये लेंगे। किसान और युवा चाहे तो तख्त बदल देते हैं, ताज बदल देते हैं, बेईमानों के राज बदल देते हैं। कौन कहता है कि महेंद्र सिंह टिकैत, सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं होते? पैदा होते हैं लेकिन नाम बदल जाते हैं। बाबा जैसा आप MSP बताया कि कितनी महंगाई बढ़ी, मैं तिलकराम कौशिक। तो मैं ये बोलना चाहता था कि सरकार की तरफ से ये बयान दिए जाते हैं या तर्क दिया जाता है कि अगर MSP पर सारी फसलें खरीदेंगे तो सरकार कंगाल हो जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे सरकार अपने रुपया देकर दूसरे ठेकेदारों को खरीद करवा रही, और सरकार के पास में है नहीं, रुपया नहीं है। अंबानी अडानी को करोड़ों रुपया का कर्जा दे के वो गेहूँ खरीदते, फसल खरीदवाते, और स्वयं के पास में खरीदने के लिए रुपया नहीं है। धिक्कार है ऐसी सरकार को, इनके पास में रुपया नहीं है। और प्रतिदिन भाई साहब 40 करोड़ खर्च हो रहा है मोदी का, हर जगह मीटिंग करे। वहाँ देखे हैं, अबे हम भोपाल थे, वहाँ कहाँ से आया था सामियाना? बॉम्बे से और जयपुर से। 1 महीना तैयारी चली और यहाँ 40 करोड़ में एक जिला संपन्न हो जाता। हर जगह मीटिंग कर रहे। जे हो किसानों की आज दूनी करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, हम लोग नीचे गिर गए और बुरे दिन हो गए। हमारी जो है पूरी ज़मीन 40,000 रुपया एकड़ में रखी गई गिरवी, सरकार ने KCC बनवा के पूरा पतन किया। किसान विरोधी सरकार है, और जब तक हमें उचित मूल्य नहीं मिलेगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार 2007 में 1905 रुपया किया था, और हम 5% महंगाई देंगे तो आज 3000 रुपया होते हैं। वो दें हमें, जब तक हम नहीं देंगे किसान का तो शोषण हो रहा है। वेतन का 10 साल में वेतन आयोग बैठाया जाता है, किसान का कभी नहीं बैठाया जाता।
किसी आयोग बैठाए थे, मालूम कहते मैं किसान हूँ, मुझे मालूम है कि 1 एकड़ में 70 किलो गेहूँ पड़ता है और 70 किलो का 12 कुंटल से 15 कुंटल के बीच में निकलता है, जिसमें 2500 रुपया कटाई लगती है, 50 लीटर डीजल लगता है और 2500 जुताई में खाद में लग जाता। अब क्या बचा हमारा? कुछ नहीं बचता है। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर किसानों की स्थिति अच्छी होती तो पुलिस वाले और मास्टर क्यों नहीं चाहते कि हमारा लड़का खेती करे? किसान क्यों चाहता है कि हमारा लड़का चपरासी बन जाए? हर आदमी, तुम चाहते हो कि हम तो दूसरा धन, किसी आदमी की 1% की इच्छा नहीं है कि हम खेती करें, क्योंकि नुकसान का है ये धंधा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसीलिए तो हम कानून लाए थे जो किसान संकट में उससे उभर जाए। कैसे उभार जाता? हमें धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है कि उभार जाता। हम 14 से 70 में गेहूं बेच के हम 24 जनवरी को आ गए थे 5 साल। कहाँ से जाता? 14 से में 2014 में 14 से का भाव था तो दूनी आय में 28 से का भाव होता कि नहीं होता है? बेवकूफ़ बना रहे हमें। सरकार कह रही है कि 2022 तक दुगनी आय कर देंगे, तो 2022 आने वाली है, आप इस पे कुछ कहेंगे? सरकार वाह, 5-6 साल में दुगनी आय नहीं करी। अब ऐसा कौन सा वर नदी को आ जाए कि जिससे हमारी दूनी आय हो जाए? कहाँ से आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा? किसान जो है, किसान के प्रति सरकार की सोच अच्छी नहीं रही बिल्कुल। वो समय था लाल बहादुर शास्त्री का सन 65 में, जब जो है अकाल पड़ा था, और उस समय इतना अकाल पड़ा था आपको मालूम नहीं होगा कि 10 किलो गेहूं के लिए आदमी दिन भर बैठता था कोठा की दुकान पे। मोरारजी देसाई उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने जो है वहाँ विदेशों में, अमेरिका में जाके एक पोस्टर लगवाए, उसमें बिल्कुल दुबला पतला लड़का है और कटोरा लिए है, वो कह रहा है हम भूखे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। वहाँ के लड़के पढ़ने वाले बोलते ये हिंदुस्तान कहाँ होगा, इनको खाने के लिए गल्ला नहीं मिलता है। वो चिंतित में हुए, लाखों टन गेहूँ भेजा। आज हमने उन्हें जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और आज लाखों कुंटल सड़ रहा है। हमने इतनी पैदा की, अब वो चिंता नहीं रही गवर्नमेंट को कि हमारा गेहूं कहाँ से मंगाएगा, उन्हीं का दमन किया जा रहा है। आप लोग पीएम मोदी से बहुत नाराज़ हैं। आप यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल से हैं, सर्दी गर्मी बारिश आपने सब देखी यहाँ पे। क्या आपको नहीं लगता मन में एक कसक नहीं है कि काश प्रधानमंत्री मोदी आपसे खुद बात करते, किसानों से खुद बात करते, तो आप क्या महसूस करते हैं? भाई साहब, यदि वे खुद बात करते तो समस्या का निदान हो जाता। अभी तक कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इनके मन में बिल्कुल नहीं रहा, रति मात्र भी नहीं रही। किसान को तो बिल्कुल वैसो समझे मूर्ख। क्या कर रहे? आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं, आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासतापूर्ण आवश्यकताएं। आवश्यक आवश्यकता और आरामदायक आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने विलासता की चीज़ों पर ध्यान दिया है। क्या बनवा रहे? हवाई जहाज़, एशिया का पहले नंबर का हवाई जहाज। हम बैठ पाएंगे 90%, 99.9% नहीं बैठ पाएंगे। हम तो ट्रेन के किराए नहीं देगा, मोटरसाइकिल वाओ मोटरसाइकिल चला भी रो रहा, इनके हवाई जहाज़ में बैठ पाएंगे? एक सिटी बनवा रहे, फिल्म सिटी बनवा रहे, मतलब बड़े आदमी को दिया, आवश्यक आदमी को। इनने घर जाके देखा नहीं कि हमारा क्या हो रहा है। बर्बाद है किसान। किसान की देखो दिन गिन रहा है, कर्जा नहीं दे पाता है, बिजली का बिल नहीं देता है। हम तो कमाऊ बने और पूरा इनको देते जा रहे, दिन भर कमाते इनको देते पूरा। सरकार की तरफ से सेंट्रल विस्टा नई संसद बनाई जा रही है, और सरकार बोल रही किसानों के लिए कि एमएसपी पे कानून नहीं बना सकते क्योंकि पैसा नहीं है। तो आप सरकार से इस पे क्या कहेंगे? पैसा कहाँ से आएगा? आपके ऐश आराम की ज़िंदगी में लग रहे रुपया? आपको 30-40 करोड़ रुपये दिन के तो खर्च हो रहे इनका, मोदी जी का। आप जो है एक दिल्ली टू बॉम्बे के लाने लाइन डर रही, तीसरी चौथी लाइन, उससे क्या फ़ायदा होगा? बड़े आदमी के लिए 4 घंटा बचत होगी समय की, और हमारा किसान 10 घंटे खेत पे डला रहता है कि बिजली नहीं आई। तो किसान की समस्या तो नहीं सुनी, उनकी समस्या सुनी कि इन्हें हर प्रकार से आराम मिले, उनकी हर प्रकार की सुविधा दी है। आज अगर धनी और गरीबी देखना है तो देहात में जाके देखें। यहाँ तो बहुत बढ़िया है, राजधानी में बहुत बढ़िया है, आप देख रहे हो बहुत विकास किया है और देश ने विकास किया है, लेकिन गरीबों का विकास नहीं किया है। ये तो जो है ये गल्ला दे रहे, अपने लालच के लिए दे रहे कि चुनाव आए हमें सब वोट दे ले। वो घर का मालिक अच्छा नहीं होता है जो बच्चे को 200 ग्राम गेहूँ दे दे और 10 रुपया दे दे कि जाओ तुम हमसे बोलियो जिनियो। वो घर का मालिक अच्छा होता है जो औलाद को लगाए, रोजगार से लगाए। इन्हें रोजगार से नहीं लगाए। बाबा, जैसे कि आपकी मांग है कि कृषि एमएसपी मिल जाएगा, सरकार एमएसपी दे भी देती है तो सारे देश में, खासकर पंजाब और हरियाणा में तो मंडी और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मंडियां हैं, लेकिन सारे देश में मंडियां नहीं है।
तो अभी बताया जाता है कि 42,000 मंडियों की ज़रूरत होगी सारे देश में, लेकिन आपकी मांगों में मंडियों के निर्माण को लेकर कुछ नहीं है। तो इस पे क्या है, अगर एमएसपी मिल भी जाएगी तो सारे देश को तो एमएसपी नहीं मिलेगा, मंडियों में ही भाव होगा, मंडियाँ ही नहीं है देश में। देखिए MRP होता है जिस पे लिखा है यूरिया की बोरी पे 266 रुपये NR टैक्स, ऐसा लिखा रहता है। 266 की बोरी मिल रही 350 और 400 की, और हमारा MRP कितना रखा है NPSP 1975 गेहूं का, और बाज़ार में लेवे 15-16 का। हमारा जो रेट है वो कम करके ले रहे और अपना जो है हमें बढ़ा के दे रहे। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है कि नहीं? जब तक कैसे समाजवाद आएगा? गरीबी ऐसे नहीं हटती है, गरीबी ऐसे हटती है, गड्ढा कैसे पुरता है जब ऊपर की ज़मीन को नीचे खिसकाया जाए। बड़े आदमी को बढ़ावा दे रहे और गरीबा तो वो गरीब होता जाएगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।